एक और अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिससे कि आपका एजुकेशन इटली में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। दोस्तों रिसेंटली ही इटालियन गवर्नमेंट MEECI स्कॉलरशिप ओपन हुई है, जिसकी डेडलाइन 9th ऑफ जून है। तो इसके पहले अगर आप इसकी एप्लीकेशन कर देंगे तो आपका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। दिस स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड बाय इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो ये मैं उन्हीं को रेकमेंड करूंगा जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं और CV ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर वीडियोज़ में मैं हमेशा अपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बात करता हूँ, जिसमें ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो भी नेक्स्ट मंथ ओपन होने वाली, तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। सो टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप दोस्तों, द फर्स्ट थिंग इज कि यहां पर आपको कंप्लीट ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा। इटालियन यूनिवर्सिटीज में जनरली जो ट्यूशन फीस होती है वो अराउंड 1000 यूरोज ऑन एन एवरेज होती है, तो ये भी वेव ऑफ हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, जो कि रेंज करते हैं 0 to 200 यूरोज। इंडियन रुपीज में कहो तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपीज के टैक्सेस, दैट्स इट। ये भी नहीं पे करना पड़ता कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज यू विल गेट 900 यूरोज फॉर कंसेक्यूटिव 3 months, 6 months या 9 months डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर कोर्स। नाउ इसमें क्या होता है कि आपको जो है दोस्तों 9 months के लिए 81,000 रुपीज मिलने वाले, जो कि सफिशिएंट होता है टू बियर योर लिविंग एक्सपेंसेस। नाउ फर्स्ट बेनिफिट में ट्यूशन फीस खत्म हो चुकी है, सेकंड बेनिफिट में हमारा लिविंग कॉस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, एंड थर्ड जो छोटे मोटे मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं कि जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी यहाँ पर इस स्कॉलरशिप में कवर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब कवर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन इस तरीके से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। ऑल्दो आपके जो इनिशियली थोड़े बहुत एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, बट उनको नजरअंदाज कर दो तो बाकी आपका पूरा एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। नाउ इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर हम एजुकेशन वाइज देखा जाए तो अगर आप सिर्फ इस स्कॉलरशिप के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप यहां पर इटली में आइदर मास्टर प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, PhD प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हो, FM इंस्टीट्यूट्स के लिए आ रहे हो, या इटालियन लैंग्वेज कोर्स के लिए आ रहे हो। अगर इन कोर्सेज के लिए यहां पर आ रहे हो तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के थ्रू कंप्लीट फ्री एजुकेशन कर सकते हो। नाउ यहां पर 2 कोर्सेज मैंने नहीं बोले हैं, वो है कि एक बैचलर कोर्स और एक सिंगल साइकिल जो MBBS कोर्सेज होते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं क्यों इनको अलाउ नहीं किया गया है, बट ये रूल है तो है दोस्तों। सॉरी टू बैचलर्स एंड MBBS स्टूडेंट्स गाइस। नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें, जो कि एक एज रिक्वायरमेंट है, वो एज रिक्वायरमेंट में अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी एज जो है बिलो 28 होनी चाहिए। अगर आप PhD के लिए आ रहे हो तो आपकी एज जो है बिलो 30 होनी चाहिए, और अगर आप किसी भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हो तो उसके लिए आपकी एज बिलो 40 होनी चाहिए। यहां पर एक एज क्राइटेरिया भी आ जाता है। अगर हम थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में सपोज आप इटालियन लैंग्वेज कोर्स के लिए भी आ रहे हो या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के लिए भी आ रहे हो, दोनों ही कोर्सेज के लिए दोस्तों आपको B2 लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज से जस्टिफाई करना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को आप जस्टिफाई कर सकते हो थ्रू IELTS, TOEFL, या फिर अगर आपने अपनी बैचलर्स या स्कूलिंग जो है इंग्लिश लैंग्वेज में की हो तो उसका एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी यहां पर अटैच कर सकते हो। और अगर आप इटालियन लैंग्वेज कोर्स के लिए आ रहे हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट से आप जो है ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उसको अटैच कर सकते हो। सो ये एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। सो स्पेसिफिकली ये 3 ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है जिसके बेस पर आप जो है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। नाउ इसकी प्रोसेस समझते कि ये अप्लाई कैसे की जाती है। सो बड़ी सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले आपको जाना है स्टडी इन इटली की वेबसाइट पर। ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखने लग जाएगा। इस वेबसाइट पर जो है मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आपको पहले यहां पर डिटेल्स रीड कर लीजिएगा सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। जो मैं वीडियो में बता रहा हूं वही डिटेल्स आपको मिलने वाली है। यहां पर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स फिल करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आता है, नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आपको यहां पर आपको आपका कोर्स बताना है। यहां पर ही आपको जो है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी ऐड करना है। फर्स्ट पेज में आप जो है पासपोर्ट और पर्सनल डिटेल्स अटैच कर देंगे। सेकंड पेज में यूनिवर्सिटी और लैंग्वेज सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। एंड देन जैसे ही आफ्टरवर्ड्स करेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में पासपोर्ट, सेकंड स्टेज में इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, थर्ड स्टेज में आपको जो है CV अटैच करना पड़ेगा। फोर्थ डॉक्यूमेंट है कि आपको आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी पड़ेगी। और फिफ्थ आपको जो है एक्सेप्टेंस लेटर या फिर आपकी प्री इनरोलमेंट समरी अटैच करनी पड़ेगी। और सिक्स्थ दोस्तों आपको जो है एक मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ेगा जो कि 1000 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, जिसमें आप स्पेसिफाई करने वाले हैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू अलाइन दैट
योर पर्सनल हिस्ट्री विथ योर गोल, योर एम, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन इटली, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी होगी। और अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाह रहे हो तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इसको पीडीएफ के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद फाइनली इसका सबमिशन हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहां पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताने चाह रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों आपका प्री इनरोलमेंट होना मैंडेटरी है ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, प्री इनरोलमेंट यहां पर करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में जब हम एप्लीकेशन करते हैं, तो वो जरूरी है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए रहेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाह रहे हो। सेकंड दोस्तों, ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल भी होती है। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई किया, सो यू कैन रिन्यू इट फॉर द सेकंड ईयर एज वेल। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कॉलरशिप इज नॉट कंपेटिबल विद अदर स्कॉलरशिप्स। फॉर एग्जांपल, यहां पर और भी रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। नाउ दिस इज गवर्नमेंट MAECI मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। सो अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो, इसके लिए भी अप्लाई करो, तो आपको फाइनली किसी एक को चूज करना पड़ेगा। एंड देयर आर मोर बेनिफिट्स इन नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। नाउ अगर पेमेंट टर्म्स की बात करें तो एज आई सेड, दिस इज फॉर द 9 मंथ्स। कुछ कोर्सेज में 3 और 6 मंथ्स के लिए भी होती है। तो इसकी स्टार्टिंग जो होने वाली है वो अक्टूबर 2023 से इसके पेमेंट शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इट विल गो ऑन अंटिल 2024 नवंबर तक। ये क्वार्टरली पेमेंट्स होते हैं, तो हर क्वार्टर में आपको जो है एक पेमेंट इसका इश्यू होने वाला है। और पेमेंट जब ही इश्यू होगा जब आप इटली आ जाओगे, यहां पर यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कर लोगे, इटालियन बैंक अकाउंट ओपन करवा लोगे, एंड देन उस इटालियन अकाउंट में आपकी जो स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन स्टूडेंट्स अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टडी इन इटली के पोर्टल पर तो अप्लाई करना ही करना है। सेकंड जो है, आपको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पोर्टल पर भी जो है आपको इसकी एप्लीकेशन करनी होगी। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2 जगह, पहला स्टडी इन इटली पोर्टल पर भी करनी है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पर भी करनी है, जिसकी लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। सो आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है ही, जो भी मेजर डाउट्स होंगे वो उसके मैं आंसर जरूर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून इन इटली। बाय बाय।